होता है ना, लगभग साइंस मिलता है। और यह शरीर की 500 से अधिक महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता है। हाँ, 500 से ज्यादा फंक्शन ये करता है हमारे बॉडी के अंदर। अभी देखिए, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को ऊर्जा में बदलना। हाँ, जो कैलोरी हम लेते हैं उसको कैलोरी में बदलना भोजन को। उसके बाद पित्त बनाना, यानी वाइल जूस बनाना। और जो भी हम विषैले पदार्थ ले लेते हैं जो अंदर जा करके हमें पता नहीं होता है, और वो हम हमारे बॉडी को जो नुकसानदायक होता है विषैला पदार्थ है, उसको ये रिमूव करता है, निकालता है, यूरिन के माध्यम से बाहर करने में मदद करता है। और प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है, विटामिन और मिनरल्स का संग्रह करता है। बहुत से विटामिन मिनरल्स जो हम होता है ना, इसको स्टोर करके रखता है ये बॉडी। जो डेली बेसिस पर हम उसको नहीं लेते हैं, तो ये फिर लीवर उस बॉडी को जो जरूरत के हिसाब से वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। हर चीज हम डेली नहीं लेते हैं, तो कुछ प्रोटीन मिनरल्स ऐसा है जिसको ये लीवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। आगे है इसके मुख्य कारण बता रहे हैं। प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक तला हुआ, ये लीवर को खराब होने का या फिर इसको फैटी होने में प्रमुख कारण निभाने वाले जो हैं, वो अत्यधिक तला भुना भोजन। अगर जो तला भुना भोजन हम अत्यधिक खाते हैं तो भी हमारा लीवर पर प्रभाव पड़ता है। या फिर शराब का, अल्कोहल का सेवन करना या धूम्रपान का सेवन करना, ये भी बहुत ज्यादा लीवर पर प्रभाव पड़ता है। फिर ओबेसिटी भी इसका मुख्य कारण बन जाता है। ओबेसिटी जो है वो भी मुख्य कारण बनता है। उसके बाद हेपेटाइटिस वायरस जैसे होते हैं ना, हेपेटाइटिस बी, ये सब जो वायरस होते हैं वो भी हमारे लीवर को प्रभावित करता है। या फिर शारीरिक गतिविधि के कमी, शारीरिक गतिविधि के कारण फिजिकल वर्क हम कम कर रहे हैं और ज्यादा बैठा रह रहे हैं और तला भूंजा या खान पान पर ध्यान नहीं दिया, तो ये ज्यादा होगा उसके कारण। फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर जो जिसको हम कहते हैं कि फैटी लीवर हो गया, आपका लीवर फैटी हो गया, जब हम जांच में पता चलता है तो क्या होता है, लीवर में अतिरिक्त चर्बी यानी वसा जमा हो जाता है, अतिरिक्त फैट आ जाता है। शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं होता है, हमने बोला ना कि 30% के लगभग अगर जो खराब भी हो जाएगा आपका लीवर तो पता ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आपका आप जांच करवाइएगा उसमें भी नहीं आएगा। आपका नॉर्मल जांच कराइएगा तो उसमें नहीं पता पड़ेगा कि आपका लीवर फैटी हो रहा है या आपका लीवर थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा है। तो ये शुरुआती में पता नहीं चलता है। समय पर ध्यान न देने के कारण फिर गंभीर अवस्था आता है या फिर गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए समय समय पर इसका जांच भी करवा सकते हैं आप, या फिर अपने लाइफ स्टाइल को ठीक ठाक रखें, खान पान को दुरुस्त रखें, तो ये बहुत हद तक आपको ठीक रहेगा। आगे लीवर खराब होने का कारण क्या है? किस कारण से लीवर खराब होता है? तो लीवर खराब होने का क्या लक्षण है? सबसे पहले आपको फटीग जैसा महसूस होगा, थकान होना, भूख कम लगना, भूख कम हो जाएगा, पेट में भारीपन रहना, हाँ, त्वचा और आंखों का पीलापन होना, जिसको पीलिया रोग कहते हैं ना, पीलिया रोग हो गया तो वो पीला पीला होने लगेगा। या फिर पेशाब भी, यूरिन भी आपको पीला होने लगेगा। जब लीवर खराब होने लगेगा तो उसका लक्षण है। पेट में सूजन रहना, हाँ, हो सकता है कि आपका पाचन क्रिया सही रहे, ऐसा नहीं कि आपका पाचन खराब हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम तो अच्छा से जो भी खा रहे हैं वो पच रहा है तो हमारा लीवर तो ठीक ठाक है। पर नहीं, वो पाचन ठीक रहने के बाद भी ये सब समस्याएं यदि आ रहा है तो आपको लीवर जांच, उसका जांच करवाना चाहिए, ताकि आपको समय पर पता पड़े और आप उसका उपचार कर सकते हैं। लीवर से जुड़ी बीमारियां, बीमारियां क्या आती हैं? जैसे फैटी लीवर, सबसे पहले तो फैटी लीवर ही आता है। हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी सी कई तरह के आता है उसमें। या फिर लीवर सिरोसिस, जब आगे ज्यादा बढ़ेगा तो लीवर सिरोसिस होगा। लीवर सिरोसिस जब होता है तो आपकी समस्याएं बहुत बढ़ जाता है।
यदि वहां पे आपने अच्छा उपचार नहीं किया और आप नहीं सुधर पाए तो लीवर फेल्यूर के संभावनाएं बढ़ जाएगा, या फिर लीवर में कैंसर भी हो सकता है। तो ये भी फिर इसका कारण क्या होगा, फिर आप इससे बच नहीं पाएंगे। एक ही उपाय है, लीवर ट्रांसप्लांट। यदि लीवर ट्रांसप्लांट करा पाए और आपका ऑपरेशन सही ढंग से हो गया, आपका बॉडी उस लीवर, जो नए लीवर लिए हैं अपने, कोई परिवार का ही लेना पड़ेगा, तो अगर जो उसका मैच कर रहा है आपने लिया है और बॉडी एक्सेप्ट कर लिया, तब आप कुछ दिन तक ठीक ठाक रह सकते हैं। वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अपना जो ओरिजिनल लीवर है वो चला जाता है तो दूसरे का लेकर के आप लाखों लाख खर्च भी कीजिएगा। लगभग इसमें आपको 30 लाख से लेके 50 लाख तक के खर्च होता है। और मैं इस केस का भुक्तभोगी हूं। मैंने अपने भाई के लिए लीवर ट्रांसप्लांट का बहुत प्रयास किया, वो हुआ ही नहीं। सब कुछ मिलने के बावजूद, देने के बावजूद, हॉस्पिटल जाने के बावजूद, वो भी इतना बड़ा हम हॉस्पिटल में जो कि दिल्ली में ILBS है, वो एशिया का, मतलब एशिया का फेमस हॉस्पिटल है, वहां इलाज कराया और लगभग लगभग 30 लाख से ज्यादा खर्च किया, उसके बाद भी नहीं रिकवर कर पाया और नहीं हुआ। तो एक बार बीमार होने से पहले अच्छा है कि हम उसको स्वस्थ रहें और खुद को बचा के रखें। किसी का माइक खुला हुआ है, ऑफ कर लें। तो हम बीमार होने से अच्छा है कि हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रहें और अपने खान पर ध्यान दें, और ये जांच वांच करवाते रहें बीच बीच में, ताकि हमें वो समस्या आए ही नहीं, तो ज्यादा बेहतर है। आगे है जांच क्या होता है इसे, LFT आप करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं, इससे भी पता पड़ेगा, या फिर CT स्कैन, MRI, ये सब चीजों से पता पड़ता है कि लीवर कितना खराब है या लीवर कैसा है। ये सब जांच बता रहा है। अब लीवर को स्वस्थ रखने वाला भोजन क्या है, सबसे ज्यादा तो हम उसी पर ध्यान दें ताकि लीवर खराब ही ना। भोजन ही हम सही करेंगे तो लीवर पर असर ही नहीं पड़ेगा। हरी सब्जियां जितना ज्यादा हो सके, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां आप ले सकते हैं। हम कलरफुल फल ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, हाँ, ग्रेन जो बीज के तरह आते हैं, दालें ले सकते हैं। पर्याप्त पानी आपको पीना चाहिए। कम तेल और कम चीनी लेना है। तेल का उपयोग जरूरत के हिसाब से ही करें, और चीनी जितना हो सके कम करें। चीनी भी बहुत ज्यादा लीवर को खराब करता है, डैमेज करता है। अब किन चीजों से हमें बचना है, सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है, यही लीवर को खराब करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। शराब, अल्कोहल या फिर धूम्रपान, इन सब चीजों से बचना है आपको। मीठे पदार्थ जितना हो सके, बेकरी का सामान है, ये सब है जो भी है, सो उसमें शुगर, चीनी, नमक सब कुछ ज्यादा डाला हुआ रहता है, वो उन सब चीजों से बचे। जंक फूड से बचें, अधिक तला हुआ तेल से, या भोजन जो भी कर रहे हैं जिसमें तेल का मात्रा ज्यादा है, उससे भी परहेज करें। बिना डॉक्टर के सलाह के दवा अपने से खुद से ना लें, कभी भी ऐसा ना करें। या फिर आप सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तो भी आप कोच के गाइडलाइन में लें। कोच आपको प्रॉपर बताएगा कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 45 मिनट व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, जितना अच्छा हो सके नींद, 7 से 8 घंटा का नींद लें। तनाव कम करें, जिसमें योगा, मेडिटेशन, ये सब आप अपना सकते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव कोई भी बुक्स वगैरह या और कुछ वैसे सत्संग वगैरह आप कर सकते हैं जहाँ की आपका तनाव कम हो सके। वजन नियंत्रण रखें, वजन को जितना ज्यादा आप नियंत्रित रखेंगे, कारण बनेगा। इसमें सप्लीमेंट का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट के रूप में हमारे CCF फार्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कोच से आप बात कर सकते हैं, कोच के लिए, क्योंकि कोच आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कितना आपको लेना है, कौन कौन सा चीज लेना है,
वही आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कोच के गाइडलाइन में रह करके और कम्युनिटी के देखरेख में यदि आप रहेंगे तो बहुत हद तक आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं इस कम्युनिटी के साथ। और यहाँ के शिष्य को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोच के गाइडलाइन। स्वस्थ लीवर के लिए 7 नियम है: संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, पर्याप्त पानी और शराब से दूरी, समय पर जांच और पर्याप्त नींद। नींद भी बहुत बड़ा कारण बनता है, तो नींद पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ स्लाइड्स के माध्यम से छोटी सी जानकारी, समय तो इतना है नहीं ये आपको और ज्यादा डिटेल में बताया जा सके, इसलिए छोटी सी जानकारी हमने दिया। तो ये था। अभी आप अपने लीवर पर ध्यान रखें ताकि आपका लीवर सुरक्षित रह सके। तो आगे हम बात करेंगे और किन्हीं को इससे रिगार्डिंग कुछ कहना है, पूछना है तो आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। वैसे हम ये सेशन को अब भी हम आगे की ओर ले चलते हैं, तो समाप्ति की ओर जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे लीवर शरीर का ऐसा अंग है जो बिना रुके हर दिन हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन आज के भाग दौड़ भरी जीवन शैली में गलत खान पान, जंक फूड या अधिक चीनी, शराब या और भी धूम्रपान जैसे तंबाकू लेना, ये सब करना, या फिर मोटापा और शारीरिक गतिविधि के कारण ये लीवर से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रहा है। आजकल लीवर डिजीज बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छी नींद के बात करें हम तो वो भी बहुत हद तक कम होता जा रहा है। आज के लाइफ स्टाइल, बिगड़ता हुआ लाइफ स्टाइल में हम अच्छा से नींद भी नहीं ले रहे हैं। हाँ, हमें 10 बजे तक सोना चाहिए लेकिन हम 12 बजे 1 बजे तक जगे रहते हैं। आजकल हम मोबाइल आया है तब से और ज्यादा प्रॉब्लम होता जा रहा है लोगों को। और अगर बड़े लोगों को तो उतना ज्यादा नहीं है, वो तो अपने आप को कुछ हद तक संभाल भी लेते हैं, लेकिन बच्चों में ये ज्यादा प्रभाव कर रहा है। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कम उम्र में ही लोगों को ये हार्ट अटैक जैसा बीमारी हो रहा है, ये सब हो रहा है, लीवर खराब हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है क्योंकि जीवन शैली हमारा बिगड़ता जा रहा है। तो याद रखिए, अगर जो स्वस्थ लीवर की शुरुआत हमारी रोजमर्रा की आदतों से ही होगा। रोजमर्रा के जीवन में हम अब छोटी छोटी आदतें हम बदलेंगे, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए नियमित व्यायाम, आप हमने बताया, पर्याप्त नींद, अच्छी नींद लेना है, समय समय पर जांच भी कराइए। और आप सीसीएफ को भी यूज कर सकते हैं सप्लीमेंट के रूप में, क्योंकि आजकल के भोजन हम मान लेते हैं, ले भी रहे हैं भोजन, अच्छा फल ले रहे हैं, अच्छा सब्जी ले रहे हैं, पर उसके अंदर के न्यूट्रिएंट को हम नहीं पकड़ पाते हैं कि वो कैसा उपजा है, किस मिट्टी में आया है, कहाँ स्टोर था, कितना दिन पहले से स्टोर है। तो इसके कारण भी बहुत सारा उसका न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। तो जब हम खा रहे हैं और उसका जो अंदर के पोषक तत्व है वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसमें तो हमें कुछ न कुछ और सप्लीमेंट या फिर मेडिसिन का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो मेडिसिन से बचना है तो आप सप्लीमेंट का भी ले सकते हैं, जिसमें सीसीएफ फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में मैं आज सभी को यही कहना चाहूंगा कि बीमारी का इंतजार मत कीजिए। ऐसा नहीं कि हमको लीवर जब खराब होगा या होगा तब इसका हम तैयारी करेंगे, नहीं, स्वास्थ्य के लिए तैयार रहिए, आज से शुरुआत कीजिए और अच्छे जीवन शैली को अपनाइए। तो ये था आज का हमारी तरफ से आप सभी को आगे